नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फूल शंकर डामोर। पंजाब केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों बता दें कि डूंगरपुर वागड़ भूमि पर जिस तरह पिछले चुनाव में यहां बीटीपी के दो विधायकों ने जीतकर यहां की राजनीतिक में भूचाल ला दिया था, और इसके बाद जो घटनाक्रम घटा, और अब बीटीपी के जो विधायक हैं वो बाप पार्टी का नए सिरे से वो कर दिया है, पार्टी बना ली है। यहाँ हमारे साथ में है डॉक्टर दीपक घोगरा हैं, और इनसे बात करते हैं कि आप जो डॉक्टरी जैसा पेशा छोड़कर यहाँ बीटीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। डॉक्टर डॉक्टर साहब, हमारे पंजाब केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बताएं कि आप इस वक्त जो चुनाव लड़ रहे हैं बीटीपी से, बिल्कुल सर। तो इस में आप जो आए तो आपके इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य रहे, हमको बताइएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं हमारे संचालक, हमारे जो संपादक ये फूल शंकर जी जो साहब हैं, और उनके जो अखबार है पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल है, उसका मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा कि उन्होंने मेरे को चुना और बोलने का मौका दिया, मेरी आवाज़ जन जन में पहुँचाने का मुझे मौका दिया। इसके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर दीपक घोगरा हूँ। मैं वैसे तो पेशे से डॉक्टर हूँ, स्त्री एवं पशु रोग विशेषज्ञ। मेरा दायरा अभी तक जितना भी था वो हमारी जो भी स्त्री है, हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो महिला हैं, उनका डॉक्टर हो, तो उन मेरा दायरा वहाँ तक ही था। तो मैंने सोचा कि कम से कम मैं अपना दायरा बढ़ाऊँ। मैं अपने जो ये जो जैसे पूरी दुनिया में दो वो होते हैं, महिला और पुरुष, लेकिन मैं स्त्रियों के पीछे मेरा पूरा काम है, तो मैं सोचता हूँ मेरे जो पुरुष वर्ग है उनकी भी मैं कुछ सहायता कर सकूँ, उनके लिए भी कुछ काम कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें दोनों चीजें हल हो सके। वो काम तो मैंने परिपूर्ण कर लिया साहब, और मैं उसमें निपुण भी हो गया, और मैं बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे जो पुरुष वर्ण है, हमारा पुरुष समाज है, उसके लिए भी मैं काम करूँ। और उसके लिए सबसे अच्छा जो है फील्ड, वो हमारा पॉलिटिकल फील्ड है। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिक्स में अपना स्थान जाया जाए, और यहाँ पे भी जाकर एक अच्छी सेवा जो डॉक्टरी में की, वैसे इस सेवा में भी कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई। आपने अभी तक किस तरह से, मतलब डॉक्टरी पेशे में आप लोगों ने सेवा की? मेरी देख फुल सर जी बताना चाहूँगा कि मेरी जो पोस्टिंग, जो मेरा फर्स्ट बैच है, 2000 बैच है मेरा, जब मैंने एमबीबीएस में एंट्री की थी, उस समय संभाग में टीएसपी का आरक्षण नहीं था। तो पूरे संभाग में मैं एकमात्र आदिवासी छात्र के रूप में चयन हुआ था। तो उसके तहत मुझे हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं डूंगरपुर के, उन्होंने 2001 में सम्मानित किया था। फिर मैंने अपनी एमबीबीएस आरएनटी मेडिकल कॉलेज से किया, जो 2006 में कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने 1 साल हिंदुस्तान जी में काम किया, और उसके बाद हमारा क्या आरपीसी एग्ज़ाम होता है मेडिकल ऑफिसर्स का, तो उसके अंदर मैंने अच्छी स्थान 8वां स्थान हासिल किया, और मेरी सबसे प्रथम जॉब पीएससी छोटी सरवा कुशलगढ़ में लगी सर। और उस वहाँ मैंने देखा कि सर हमारे जो समाज की स्थिति है, हमारे जो गाँव की स्थिति है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। वहाँ मतलब हमारी जो महिलाएं हैं उनको, मैं वैसे तो मैं शिशु चिकित्सक बनना चाहता था, बच्चों का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब मैंने रात की 3 बजे जब मेरे पास कॉल आई, डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया है, उसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम है, आपको डिलीवरी करानी है, वो जा भी नहीं सकती। तो उस समय मैं एकदम एक बार तो सोचा क्या करूँ, रेफर कर दूँ, लेकिन मैंने अपने आप को दिलासा दिया है और अपने स्टाफ को बुलाया और कहा नहीं, अपन कुछ भी हो जाए तो इसको करेंगे, इसकी जान जैसे भी हो कैसे बचानी है। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपने अपने समाज के लिए, अपने पूरे देश के लिए, पूरे, क्यों डॉक्टरी की कोई कौम नहीं होती हमारी सर, हम सब सारे समाज के लिए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी महिलाएं हैं उनको ये जो प्रसव पीड़ा है उसमें हम उसकी हेल्प कर सकें। तो मैंने तब से मानस बना लिया कि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बनूंगा और अपनी सेवाएं दूंगा। तो उसी के तहत 2010 में मेरा चयन फिर। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप चुनाव प्रचार में हमने देखा कि आपका जो डॉक्टरेट की पहचान है, तो चुनाव में आपको किस तरह से लोगों का मिलते हैं और उनसे वोट के लिए अपील करते हैं? आजकल सर जब से ये चुनावी माहौल चालू हुआ है, तो
ऐसे मेरा पैसा आता था, लोग मेरे पास आते थे, लेकिन चुनाव में हमको जनता के पास जाना पड़ता है और जाना ही चाहिए। जब तक वो मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मुझे पहचान नहीं पाएँगे। वो ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर साहब हमारे पास कैसे आ गए? वो एकदम अचंभित हो जाते हैं और मैं अपना स्टेप लेके जाता हूँ कि मैं वही डॉक्टर हूँ जो वहाँ पे मिलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ साहब, जहाँ भी जो भी बीमार होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए एक हथियार है, हमारा बहुत बड़ा हथियार है। कोई भी जिस पेशेंट बोलता है साहब आप तो डॉक्टर हमारे को चेक करो, तो मैं तुरंत चेक कर लेता हूँ, तुरंत दवाई भी लिख लेता हूँ, तुरंत उसकी सेवा कर लेता हूँ, तुरंत उसकी हार्ट बीट देख लेता हूँ और पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारे डॉक्टर साहब हमारे घर पे आके हमारा इलाज कर रहे हैं और उससे मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं अपना काम जो हॉस्पिटल में करना चाहिए मैं बाहर कर पा रहा हूँ। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं जो सेवा वहाँ दे रहा हूँ, घर पे दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रखता हूँ साहब। तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये भी बात करें कि यहाँ जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और इसके बाद बीटीपी, बीटीपी के बाद एक अभी आपके यहीं से शुरुआत हुई बाप पार्टी का। तो आप उन बड़ी पार्टियों में और अभी जो बाप पार्टी बनी है, उसमें आपको किस तरह से और लोग आपको क्यों वोट करेंगे, ये थोड़ा-सा हमको बताइए? मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि सर आज तक टीएसपी एरिया में, टीएसपी एरिया मतलब अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, आज तक 75 साल हो गए आज़ादी को। आज़ादी को बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज तक यहाँ करोड़ों अरबों रुपए आया। अगर अगर ये अरबों रुपयों को अगर बाँटती भी सही ना, तो एक-एक घर में एक-एक करोड़ तो आराम से आ जाता और देश का विकास भी होता। लेकिन इसका मेन कारण ये है कि आज तक हमारे देश, हमारे समाज का और ये जो जीएसपी क्षेत्र है, इसका विकास नहीं हुआ। इसका सिर्फ 2 कारण हैं सर। एक तो हमारा कुशल नेतृत्व नहीं गया और हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने व्यक्ति नहीं देख के पार्टी को वोट किया। जब अगर वो पार्टी को जब तक वो पार्टी को वोट देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक वो व्यक्ति को वोट देंगे तभी कुछ होगा। चाहूँगा कि सर आज तक टीएसपी एरिया में, टीएसपी एरिया मतलब अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, आज तक 75 साल हो गए आज़ादी को। आज़ादी को बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज तक यहाँ करोड़ों अरबों रुपए आया। अगर अगर ये अरबों रुपयों को अगर बाँटती भी सही ना, तो एक-एक घर में एक-एक करोड़ तो आराम से आ जाता और देश का विकास भी होता। लेकिन इसका मेन कारण ये है कि आज तक हमारे देश, हमारे समाज का और ये जो जीएसपी क्षेत्र है, इसका विकास नहीं हुआ। इसका सिर्फ 2 कारण हैं सर। एक तो हमारा कुशल नेतृत्व नहीं गया और हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने व्यक्ति नहीं देख के पार्टी को वोट किया। जब अगर वो पार्टी को जब तक वो पार्टी को वोट देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक वो व्यक्ति को वोट देंगे तभी कुछ होगा। और हमारे आज तक हमारे टीएसपी एरिया में जितने भी नेता हैं, आदिवासी नेता है, उनमें 2 चीज़ की कमी रही है हमेशा। वो मैं बताना चाहूँगा, 2 चीज़ की कमी। अगर वो 2 चीज़ होंगे तभी वो असली नेता बन सकते हैं और असली आगे तक वो अपनी बात रख सकते हैं। वो 2 चीज़ें सर, एक तो होता है वज़न सर। आदमी में वज़न होना चाहिए। जैसे हमारे मालवीय साहब हैं, आदमी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उनको देखते लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका विज़न थोड़ा कम है लगता है मुझे। हमारे गणेश जी हैं, उनका वज़न भी बहुत अच्छा है, लेकिन विज़न नहीं है। हमारे देखो यूँ देखो तो हमारे आपके अभी आपने नाम लिया गणेश जी। जहाँ तक हमको जानकारी है वो आपके परिवार से आते हैं और उन्होंने 5 साल जनता में जाके काम किया, तो आप वो उनमें क्या ऐसी बात बता रहे हैं? मैं ये बताना चाहूँ, उनमें वज़न अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लोगों में उनका कहना भी अच्छा है, लेकिन उनका विज़न जो है बहुत कम है। विज़न मतलब दूरदर्शिता, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब हैं या महेश छोटू भाई वसावा हैं, जिसमें दोनों चीज़ें वज़न और विज़न जिस आदमी होगा ना, वही आगे बढ़ पाएगा। और हमारे गणेश जी में वज़न है लेकिन विज़न नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ का विकास नहीं हो पाया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा आदमी आ गया है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे में वज़न भी है और विज़न भी है, सोचने की क्षमता भी है। तो मैं दोनों चीज़ परिपूर्ण है, इसलिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ कि लोग मुझे देख कर वोट दें, पार्टी देख के वोट नहीं दें। एक व्यक्ति को, जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति, वो आगे जाए। मैं ये चाहता हूँ। आपने कहा पार्टी को देख के वोट नहीं करे, क्यों? आप भी किसी पार्टी से वोट मांग रहे हैं, तो आपकी पार्टी के बारे में क्या कहना है? पार्टी हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी है, बहुत ही अच्छी पार्टी है, जो मतलब पूरे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब पे काम करती है। उसका उसके जो हमारे संस्थापक है, वो भी छोटू भाई वसावा हैं, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे जिनको अपन रॉबिन हुड ऑफ गुजरात, रॉबिन हुड ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स में रॉबिन हुड है वो। तो उनका कोई मतलब उनका वज़न विज़न इतना अच्छा है, तो मैं उनके वज़न विज़न को आगे ले आना चाहता हूँ। मैं मैं पार्टी को भी समर्थन देता हूँ, क्योंकि पार्टी मेरी, हमारी जिस पार्टी से मैं खड़ा हुआ वो पार्टी मेरी अपनी है। मेरे फादर इसका प्रदेश अध्यक्ष हैं और छोटू भाई वसावा भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम पार्टी के साथ-साथ व्यक्ति को भी देखें सर, दोनों चीज़ें देखें। जब आप पार्टी को भी देखेंगे और व्यक्ति भी देखेंगे ना, तभी आप अच्छे लोगों को आगे भेज पाएँगे। तो ये थे डॉक्टर दीपक गोगरा, पार्टी और व्यक्ति। व्यक्ति।
को देखेंगे, देख के वोट करेंगे और लोगों को उन पे काफ़ी उम्मीद है। और डॉक्टर साहब, अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ का जो वागड़ क्षेत्र है बड़ा पिछड़ा एरिया है खेती-बाड़ी से लगाकर, और यहाँ युवाओं का रोजगार को लेकर कुछ समय पहले यहाँ काकरी डुगरी जो कांड हुआ था, घटना घटी थी, उसमें काफ़ी बेरोजगारों को जेल जाना पड़ा। तो उस बारे में आप यहाँ जीतते हैं तो किस तरह से युवाओं को प्रेरित करेंगे? सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा साधन संपन्न और प्रकृति से भरपूर जो धरा है वो ओनली वागड़ धरा है। क्योंकि मैं भी 4-5 देश घूम चुका हूँ, वियतनाम है, ये बाहर घूम चुका हूँ, तो मैंने देखा कि जो भी पूरा इन्वायरमेंट है, जो यहाँ की प्राकृतिक वो है, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक बहुत साधन संपन्न है। यहाँ बस ज़रूरत है कि किसी विज़न की ज़रूरत है। यहाँ सीताफल होते हैं, यहाँ बम्बू स्टिक का बहुत अच्छा रोजगार के अपार अवसर हैं यहाँ पे, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाला कोई नहीं मिला आज तक। बाकी ऐसा इलाका जहाँ धन संपदा, खनिज, हर चीज़ है यहाँ पे। और मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें जब तक किसी व्यक्ति में जब उसका विश्लेषण करेगा या उसका विज़न बढ़ाएगा, तो यहाँ रोजगार क्या, रोजगार यहाँ से गुजरात से लोग यहाँ आके काम करेंगे, ऐसा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, यहाँ वागड़ की धरा पे पानी की काफ़ी जो गाँव है वहाँ कमी है, तो वहाँ अगर आप जीतते हैं तो किस तरह से पानी के लिए लोगों को वो करेंगे? अगर सब आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। अगर मैं जीतता हूँ और जीतूँगा, तो मेरे 4 मुद्दे ही होंगे सबसे पहले। एक होता है शिक्षा पे हम काम करेंगे, एक स्वास्थ्य पे काम करेंगे, एक प्रकृति पे काम करेंगे, नेचर पे, और एक रोजगार पे काम करेंगे। और यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें अब जैसे हम बाँस की बात लेते हैं। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बाँस है, इसलिए वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती है। हम यहाँ की जितनी भी बंजर ज़मीन है या खेतों की जो बाउंड्री है, अगर वो बाँस लगाते हैं उस जगह, तो बाँस क्या होता है, 60 टन तो ऑक्सीजन छोड़ता है। और बाँस हर चीज़ में काम आता है। वो बाँस मतलब बाँस के कागज़ बनते हैं, बाँस की लकड़ी बनती है, बाँस की सब्ज़ी बनती है, बाँस के बीज आते हैं, बाँस की दवाइयाँ बनती है। बाँस से इतनी चीज़ें बन रही है कि पूछो मत। अगर इस पूरे एरिया में बाँस अगर लगा दें अपन, प्राकृतिक संपदा भर दें पूरा, तो ये जैसे चेरापूंजी का इलाका है ना, ओनली बाँस की वजह से बारिश होती है वहाँ पे।